नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर 28 फरवरी को स्टार्ट होता है और 28 फरवरी से ये वॉर स्टार्ट हुआ। 41 दिनों तक वॉर चला। 41 दिनों के वॉर में बाद में सीज फायर में बदल गया। ईरान पर जब 28 फरवरी को हमला किया अमेरिका और इजराइल मिल करके, तो पूरा दुनिया को लगा कि इस वॉर में ईरान बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता है। अब इसके पीछे का वजह था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का मौत। और ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ ईरान के 40 टॉप लीडर भी मारे जाते हैं। जब ईरान के टॉप लीडर मारे जाते हैं तो पूरा दुनिया को लगने लगा कि अब ईरान जो है वो मुखिया विहीन हो चुका है। ईरान जो है वो दिशा विहीन हो चुका है, क्योंकि ईरान में अब लीडरशिप बची ही नहीं। और दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग अनुमान लगाने लगे। अब ये वार चलता कितना दिन तक है, तो 41 दिनों तक चलता है। अमेरिका को सामने आकर के सीज फायर में बदलना पड़ा। इस वार को अमेरिका को झुकना पड़ा। यूं कहे तो अमेरिका इस वार में पिछड़ रहा था। अब कैसे पिछड़ रहा था? क्या ईरान जो है वो अमेरिका पर हमला कर रहा था? नहीं 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 नहीं। अमेरिका इस वॉर में इतना खर्च कर रहा था कि इकोनॉमिकली वो उसको लगने लगा कि अब हम वीक हो जाएंगे। तब जाकर के ट्रंप ने अपना पैर पीछे खींच लिया और अपना एक तोता, जिसको जिसका नाम है पाकिस्तान, उस तोता से दोनों देश में सुलह करवाया कि चलिए अभी हम लोग 15 दिन का रेस्ट लेते हैं और 15 दिन में हम लोग सीज फायर के नाम पर दोनों देश बातचीत करेंगे और वार को खत्म कर देंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ईरान पर हमला क्यों हो रहा है? आखिर अमेरिका क्या चाहता है ईरान से? ईरान की क्या गलती है? बहुत सारा सवाल उठता है कि क्या जो देश कमजोर है उसको किसी भी हाल में सताया जाएगा? और उससे पहले मन बढ़ा हुआ था अमेरिका का। मन बढ़ा हुआ था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेता है वेनेजुएला से और अमेरिका में आकर के बंदी बना लेता है। लेकिन ईरान तो भैया कट्टर है। ईरान वैसे पठान है वहां जो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। ईरान ने प्रूव किया, ईरान के लोगों ने प्रूव किया कि देश के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं किसी के आगे। और अब ईरान के विदेश मंत्री अराघाची ने रसिया गए हुए हैं और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं। पुतिन जो 2022 से यूक्रेन और रसिया का वार में ये भी अपना वार को झेल रहे हैं। लेकिन आज का बात यह है कि पुतिन ईरान को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसको समझिए। पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया। और ये शुरू से है कि रूस जो है वो जिसके साथ रहता है दिल से रहता है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा कि ईरानी जनता साहस और वीरता के साथ अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का संदेश मिला है। आराघाची की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में ईरान रूस का समर्थन मजबूत करने में जुटा हुआ है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ अहम बैठक करेंगे। इसमें ईरान के साथ जारी तनाव, रुकी बातचीत और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी थी कि उन्होंने कहा कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से वह फट सकती है। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसी हालात में दोबारा बनाना
लगभग नामुमकिन होगा और उसकी क्षमता भी काफी घट जाएगी। अब इस तरह से ईरान और अमेरिका का वॉर जो है वो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच रसिया ने ईरान को सपोर्ट किया और सपोर्ट के साथ साथ ईरान के लोगों को धन्यवाद दिया कि वैसे ईरान के लोग हैं जो अपने मट्टी के लिए, अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं, ये कहना है रसिया का। अब 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट आए हैं, जिसमें ईरानी विदेश मंत्री ने पाक पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की है। अब्बास आरागची ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत की है। आरागची ने ओमान के सुल्तान से भी मुलाकात की है। मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ युद्ध और शांति बहाली पर चर्चा हुई। ईरान और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्री सीज फायर और कूटनीति प्रयासों पर चर्चा की है। ट्रंप और ब्रिटिश पीएम के बीच फोन कॉल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और कीर स्टारमर ने हॉर्मुज में शिपिंग बहाल करने पर भी बात की है। जापान को अमेरिका से पहला तेल टैंकर मिला। हॉर्मुज संकट के बीच जापान को अमेरिका से कच्चे तेल का टैंकर मिला जो पनामा नहर के रास्ते पहुंचा था। इस तरह से ये वॉर का ये अपडेट है कि क्या ईरान और अमेरिका वॉर सीज फायर से शांति और सुलह में बदलेगा या फिर वार फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन पूरा अनुमान है कि ये वार जो है अब यही खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि अमेरिका के पास अब बल नहीं बचा है। अमेरिका के पास इकोनॉमिकली अमेरिका अभी वीक हो चुका है और अमेरिका का एक स्ट्रेटजी रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वार में पैसा नहीं गंवाना चाहता है।